Welcome to R4U channel for the explanation of everything everywhere all at once. ये एक अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसकी रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10। मूवी एक्सप्लेनेशन से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही फिक्शन से भरी मूवीज और सीरीज के एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन देखने के लिए। ये मूवी बेस्ड है एक लेडी पर जिसका नाम है एल्विन वोंग। वो एक चाइनीज अमेरिकन लेडी है जो बहुत साल पहले अपने हस्बैंड वेमॉन्ट के साथ यूएस आई थी। ये कपल एक लॉन्ड्रीमैट यानी पब्लिक यूज के लिए कॉइन से ऑपरेट करने वाली वॉशिंग मशीन और ड्रायर्स का बिजनेस करता है जो वो दोनों पिछले कुछ सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ प्रेजेंट में IRS जो कि एक रेवेन्यू सर्विस है यूएस गवर्नमेंट की, उन्हें ऑडिट किया है और उन्हें एल्विन के बिजनेस के बंद होने का रिस्क है। एल्विन की लाइफ वैसे नहीं है जैसे वो चाहती थी। उसकी बेटी जॉय एक लेस्बियन रिलेशनशिप में है जिसे एल्विन अप्रूव नहीं करती है और उसका हस्बैंड वेमॉन्ट उनकी लवलेस मैरिज से डिवोर्स लेना चाहता है। इसके अलावा एल्विन जल्द ही अपने डैड गोंग से मिलने जा रही है जो कभी नहीं चाहते थे कि वो चाइना छोड़कर यूएस आए। अब सीन में एल्विन, वेमॉन्ट और एल्विन के डैड गोंग अपने बिजनेस से रिलेटेड पेपर सबमिट करने के लिए IRS ऑफिस जाते हैं। जब तीनों लिफ्ट में चढ़ते हैं तो कुछ अजीब होता है। एक फोर्स वेमन से टकराता है और वेमॉन्ट अजीब एक्ट करने लगता है। उसका बिहेवियर यहाँ पूरी तरह से बदल जाता है जैसे कि वो एक अलग ही इंसान में बदल गया हो। वेमॉन्ट अपनी वाइफ एल्विन की ओर मुड़ता है और वो उसको बताता है कि उसकी लाइफ खतरे में है। उसके पास समझाने के लिए यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि रियल वेमॉन्ट एक सेकंड में उसके बॉडी में वापस आ जाएगा। वेमॉन्ट एल्विन को एक हेडसेट पहनाता है और जब वो यहाँ से चला जाता है तो एल्विन को नोट्स देता है। हेडसेट काम करना शुरू कर देता है और एल्विन को अपने फोन पर एक पैनल दिखाई देता है। फिर एल्विन के साथ कुछ अजीब होता है। उसे यहाँ हर बात याद आती है जो कभी उसके साथ हुई थी, जैसे उसके जन्म से कैसे उसने चाइना छोड़ा, अपनी बेटी को जन्म दिया और कैसे वो दोनों अलग हो गए। अचानक वेमॉन्ट अपने नॉर्मल सेल्फ में वापस आ जाता है और वो यहाँ एल्विन को पूरी तरह से कंफ्यूज छोड़ जाता है। अब वो तीनों IRS ऑफिसर डिट्रे के पास जाते हैं और वो तीनों ऑफिसर को इनकम और एक्सपेंडिचर की फाइल दिखाते हैं। यहाँ फाइल पर अननेसेसरी खर्चे देखकर ऑफिसर खुश नहीं होती। वोंग फैमिली की शॉप बंद होने के कगार पर है लेकिन एल्विन यहाँ बस यही सोच सकती है कि पहले क्या हुआ था। एल्विन नोट्स के पेपर को पर्स से बाहर निकालती है जिसे फॉलो कर वो अपने शूज स्विच कर पहनती है, अपनी आंखें बंद करती है और जेनिटर के क्लोजेट में खुद को इमेजिन करती है। जब वो ऐसा करती है तो पूरी रियलिटी यहाँ पर चेंज हो जाती है। एल्विन खुद को एक दूसरे वर्जन में जेनिटर के क्लोजेट के अंदर पाती है, अलग वेमॉन्ट के साथ। एल्विन इस टाइम एक ही समय में दो प्लेसेस पर है जो उसके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग सिचुएशन है। यहाँ सेकंड वेमॉन्ट एल्विन को यूनिवर्स के बारे में ट्रुथ को एक्सप्लेन करता है। रियलिटी में दुनिया कई यूनिवर्स का एक क्लस्टर है जिसे मल्टीवर्स कहा जाता है। मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस में मिलियंस ऑफ अर्थ है जो हमारे करीब एग्जिस्ट करते हैं। हर एक अर्थ पर एक इंसान एक अलग वर्जन में रहता है। कोई डॉक्टर, पायलट, जानवर या चट्टान भी हो सकता है। इसी तरह यहाँ पर सेकंड वेमॉन्ट अल्फा नाम के यूनिवर्स से बिलोंग करता है। अल्फा यूनिवर्स अब तक का सबसे एडवांस यूनिवर्स है और जिसने मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को खोजा है। अल्फा यूनिवर्स के अर्थ में एल्विन एक साइंटिस्ट है जिसने अपने कॉन्शियसनेस को एक अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करने का एक तरीका खोज लिया है। इसी तरह के प्रोसेस करते हुए अल्फा के वेमॉन्ट ने अपने कॉन्शियसनेस को इस दुनिया में वेमॉन्ट में ट्रांसफर कर दिया था। एल्विन अभी भी नहीं जानती कि वो क्या है और अल्फा वेमॉन्ट उसके पास क्यों आया है। अल्फा वेमॉन्ट आंसर देता है कि पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय किए जाने का रिस्क है उसकी बेटी जॉय से। अल्फा की दुनिया में जॉय सबसे टैलेंटेड बाउंसर थी जो एक टाइम में कई यूनिवर्स में मौजूद हो सकती थी। अल्फा के एल्विन ने अपनी लिमिट्स को आगे बढ़ाया और सिस्टम में एक खराबी की वजह से जॉय को एक ही टाइम में हर एक यूनिवर्स में मौजूद रहने की पावर दी। जॉय ने खुद के मिलियंस वर्जन के बारे में नॉलेज लिया और वो इस कंक्लूजन में पहुंची कि कुछ भी मायने नहीं रखता है। ये दुनिया एक मिथ है और इंसान सिर्फ दुखों का एक पिटारा है। इस दुख को एंड करने के लिए और इटर्नल पीस को गेन करने के लिए जॉय ने एक ब्लैक होल बनाया जिसे एवरीथिंग बेगल ब्लैक होल कहा जाता है। जॉय मल्टीवर्स को अंदर ही अंदर सक करना चाहती थी और हर एक चीज को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। जॉय को रोकने वाला अब सिर्फ एक ही इंसान है और वो खुद एल्विन है। ये बात जॉय भी जानती है, इसीलिए जॉय अपनी मॉम के सभी वर्जन को मारने के लिए एक के बाद एक यूनिवर्स में जा रही है। एल्विन का ये वाला वर्जन अब तक का सबसे दुखद
वर्जन है। उसने अपनी लाइफ और अपने करियर में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं किया है, जबकि उसके दूसरे वर्जन किसी न किसी लेवल पर सक्सेसफुल है। इसीलिए यहाँ पर अल्फा के वेमेंट का मानना है कि एल्विन के मिलियन में से ये वर्जन ही है जो मल्टीवर्स को बचा सकता है। अल्फा की जॉय एक इविल पर्सन है और वो एल्विन को मारने के लिए कई लोगों को भेज रही है। इसीलिए एल्विन को अपने आप को डिफेंड करना सीखना होगा। कुछ यूनिवर्स में एल्विन एक मटेरियल आर्ट एक्सपर्ट है। अगर वो ऐसे ही यूनिवर्स में कूद जाती है तो वो तुरंत उन स्किल्स को सीखने में एक्सपर्ट हो जाएगी जो उसकी लड़ाई में उसकी हेल्प करेगा। ठीक उसी टाइम उन पर जॉय के कुछ आदमी अटैक कर देते हैं। यहाँ पर IRS ऑफिसर भी उन पर हमला करती है जो उसके अल्फा वर्जन ने उसे टेक ओवर कर लिया था। फाइट के बीच में एल्विन ने पहली बार यूनिवर्स में छलांग लगाई और ऐसे यूनिवर्स में पहुंचने का ट्राई करती है जहां वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है, लेकिन वो गलती से फ्यूचर में एक यूनिवर्स में पहुंच जाती है जहां वो और उसका हस्बैंड अपने डाइवोर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। एल्विन वापस अपनी दुनिया में चली आती है और सेकंड टाइम कोशिश करती है और इस बार वो ऐसे यूनिवर्स में पहुंचती है जहां वो एक एक्सपर्ट फाइटर है। इस रियलिटी में उसने वेमेंट के साथ US आने के बजाय चाइना में रहना ज्यादा पसंद किया और यहाँ मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट और एक हाईली सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनकर वो बड़ी हुई। एल्विन कुछ सेकंड के लिए उस लाइफ में जीती है और फिर ओरिजिनल दुनिया में लौट आती है। एल्विन को यहाँ पर बिलीव नहीं होता कि एक डिसीजन ने उसकी लाइफ में इतना बड़ा डिफरेंस ला दिया, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी गलती के बारे में सोच सकती, IRS ऑफिसर उस पर हमला कर देती है। लेकिन इस टाइम एल्विन उस ऑफिसर को धूल चटा देती है क्योंकि एल्विन अपने एक्ट्रेस वर्जन से सब सीख कर आ चुकी थी। सब कुछ शांत हो जाता है तब अल्फा वेमेंट उसे खाने के लिए कुछ कहता है, जबकि एल्विन खुद को उस दुनिया में देखती है जहां वो एक्ट्रेस है। एक इवेंट में अल्फा वेमेंट उससे मिलने आता है। उसके बिना वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन गया था। वो सालों बाद फिर से मिलते हैं, लेकिन उनके बीच का स्पार्क अभी भी जिंदा है। अल्फा वेमेंट एल्विन को उसके सपनों से बाहर लाता है क्योंकि इविल जॉय के आने से पहले उन्हें यहाँ से जाना होगा। यहाँ उन्हें अभी ये नहीं पता है कि इविल जॉय ने ओरिजिनल जॉय पे कब्जा कर लिया है और वो पहले से ही बिल्डिंग के अंदर है। अल्फा वेमेंट का कनेक्शन यहाँ पर खो जाता है और वो एल्विन को अकेला छोड़कर अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। कुछ ही मिनटों के बाद एल्विन अपने सिग्नेचर फंकी कपड़ों में इविल जॉय से मिलती है। इविल जॉय के पास यूनिवर्स को मैनिफेस्ट और उन्हें चेंज करने की पावर्स है। वो एक पुलिसमैन को कन्फेटी में बदल देती है और दूसरे के साथ सैल्सा डांस करने लगती है। वो अडल्ट टॉय का यूज करके एक आदमी से भी फाइट करती है। एल्विन ये सब देखकर शॉक में रह जाती है। सभी को हैरान करने के बाद इविल जॉय एल्विन की ओर जाती है और ठीक उसी टाइम एल्विन एक ऐसे यूनिवर्स में जंप करती है जहां वो फाइटिंग स्किल्स सीख सकती है, लेकिन वो एक ऐसी प्लेस में जाती है जहां लोगों के पास हॉट डॉग की फिंगर्स है। इस यूनिवर्स में वो उसी IRS ऑफिसर के साथ एक रिलेशनशिप में है। इस गलत जंप की वजह से वो मर सकती थी, लेकिन अल्फा गॉन्ग यानी उसके डैड फ्रॉम द अल्फा यूनिवर्स उसे बचा लेते हैं। थोड़ी देर के बाद सारे अल्फा के लोग यहाँ गायब हो जाते हैं, जिससे जॉय और वेमेंट कंफ्यूज में रह जाते हैं। एल्विन उन्हें सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों उसकी बातों को यकीन नहीं करते। अब तक इविल जॉय ने कई लोगों को अपने वश में कर लिया होता है और उनसे वो फैमिली पर अटैक करवा रही होती है। यहाँ एल्विन उन सभी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए डिफरेंट वर्जन में जाती है। वो खुद को अलग अलग यूनिवर्स में एक पिज्जा कंपनी के लिए एक ब्लाइंड वुमेन, एक सिंगर, कुक, आर्टिस्ट और एक स्ट्रीट आर्टिस्ट की तरह देखती है। सभी वर्जन के स्किल का यूज करते हुए वो एक ही बार में सभी को हराने में कैपेबल भी होती है। अल्फा प्लेनेट पर इविल जॉय अपने डैड के पास जाती है और उन्हें मार देती है और यहीं एल्विन की बाहों में अल्फा वेमेन भी मर जाता है और ओरिजिनल वेमेन पीछे रह जाता है। इसी के बाद इविल जॉय फिर से एल्विन के पास आती है। एल्विन अब दूसरे यूनिवर्स में जाने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इविल जॉय उस पर हंसने लगती है और उसे वहाँ पर मरने के लिए छोड़ देती है। नेक्स्ट सीन में एल्विन एक्ट्रेस के वर्जन में उठती है जहाँ वो अपनी नई मूवी की प्रीमियर देख रही होती है। साथ ही वो मूवी रेकाकोई में एक कुक के कैरेक्टर में भी जागती है जहाँ चूहे की जगह रेकॉन होता है। एक साथ इतनी सारी रियलिटीज में होने के लिए उसके लिए बहुत हार्ड है। अचानक सब कुछ बंद हो जाता है और वह अपने फ्यूचर में वापस चली आती है, जो IRS में मीटिंग के बाद अपने ऑफिस में है। वो यहाँ चाइनीज न्यू ईयर की सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। एल्विन जॉय के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, पर एल्विन जल्द ही समझ जाती है कि वो जिस इंसान से बात कर रही है वो इविल जॉय है। यहाँ मॉम और डॉटर अलग अलग रियलिटीज में एक दूसरे का सामना करती है, यहाँ तक कि वहाँ भी
जहाँ वो दोनों पिनाटा बनी हुई हैं। इस प्रोसेस में एल्विन भी उसी मैल फंक्शन से गुजरती है जिसने जॉय को इविल बना दिया था। वो खुद के हर एक वर्जन से मिलती है और महसूस करती है कि कुछ भी मायने नहीं रखता है। हर लाइफ में वो किसी न किसी तरह से दुखी होती है और हर जन्म लेने वाले इंसान के लिए ये बात लागू होती है। एल्विन आखिरकार समझ जाती है कि उसकी बेटी क्यों सब कुछ खत्म करना चाहती है और एल्विन अपनी बेटी के साइड हो जाती है। इस सीन में हमें एक और रियलिटी दिखाई जाती है जहां मॉम और डॉटर दोनों पत्थर हैं। वो टेलीपैथी की मीडियम से बातचीत करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि पत्थर जैसी लाइफ में भी वो दुखी हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि दुनिया की एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए उन्हें इसे पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। दोनों एंड में एवरीथिंग बेगल ब्लैक होल के सामने आते हैं खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए। इस टाइम एल्विन को एक विजन आता है। वो खुद पर ध्यान फोकस करती है जो इस टाइम अपने लॉन्ड्री मैट में है। यहाँ IRS ऑफिसर पुलिस के साथ उसे एक फ्रॉड और आज जो उसने IRS ऑफिस में किया है उसके लिए अरेस्ट करने आए हुए होते हैं। एल्विन को हथकड़ी लगाई जाती है जबकि उसका हस्बैंड ऑफिसर से बात करता है, उसे जान देने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वेमॉन्ट एंड में ऑफिसर को मना लेता है और उन्हें शॉप का प्रॉपर ऑडिट सबमिट करने के लिए एक वीक का टाइम मिलता है। वेमॉन्ट एल्विन के पास आता है और वो उसे अश्योर करता है कि सब ठीक हो जाएगा। इससे एल्विन को एहसास होता है कि जीवन में कुछ चीजें मायने रखती हैं, छोटी छोटी चीजें जो उसे जीने लायक बनाती हैं। इसके अपोजिट जो उसने पहले सोचा था। दूसरी रियलिटी में जहां वो एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है, वहां वो और वेमेंट फिल्म के प्रीमियर में बाद में एक गली में मिलते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उन्हें एक दूसरे के साथ इस वर्जन में मिलने से रोक रही थी, लेकिन एल्विन उन्हें एक तरफ रखती है और डिक्लेयर करती है कि उन्हें डेट करना चाहिए। इसी तरह हॉट डॉग हैंड्स रियलिटी में वो और IRS ऑफिसर अपने डिफरेंसेस को सुलझाते हैं और एक हैप्पी कपल के रूप में रहने लगते हैं। सभी यूनिवर्स में एल्विन को कुछ ऐसा मिलता है जो उसके जीने के लिए लायक है और इसीलिए वो वेमन को गले लगाती है और साथ ही इविल जॉय के साथ ब्लैक होल में जाने से मना कर देती है। इविल जॉय उस पर अटैक करने के लोगों की एक आर्मी भेजती है, लेकिन एल्विन उन्हें इस रेवलेशन को समझाती है जो उसने अभी महसूस किया था। लास्ट में उन्हें भी ये यकीन हो जाता है कि लाइफ जीने लायक है, लेकिन इविल जॉय ऐसा फील नहीं करती। वो खुद को खत्म करने के लिए ब्लैक होल में जाती है, जबकि दूसरी रियलिटी में एल्विन जॉय के लवर को अपने हस्बैंड से मिलवाती है और अब उसे अपनी बेटी पर शर्म नहीं आती है। एल्विन अपने रिलेशनशिप को सुधारती है और एक दूसरे को वो आखिरकार गले लगा लेते हैं। यहाँ इविल जॉय भी लाइफ की रियलिटी को एक्सेप्ट करती है। भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, लेकिन हमेशा एक चीज या एक इंसान होता है जो लाइफ को जीने लायक बनाता है। एल्विन, वेमेंट और गोंग साथ मिलकर इविल जॉय को बेगल से बाहर निकालते हैं और उसे उसके नॉर्मल सेल्फ में वापस लाते हैं। अब एक वीक आगे का सीन दिखाया जाता है जहां ऑडिट का फाइनल ड्राफ्ट सबमिट करने के लिए वोंग फैमिली IRS ऑफिस के बाहर है। उन्होंने जॉय की गर्लफ्रेंड को अपने फैमिली का पार्ट बना लिया है और जॉय इससे बहुत खुश है। एल्विन और वेमॉन्ट डिवोर्स लेने वाले थे, लेकिन इस इंसिडेंट ने उनके प्यार को पहले से और ज्यादा मजबूत कर दिया है। अब एल्विन वेमॉन्ट की बात सुनती है और वो उसको रेस्पेक्ट भी करती है जैसे उसने सालों पहले किया था। IRS ऑफिसर फाइनल ऑडिट पर एक नजर डालते हैं और इसे अप्रूव भी कर देते हैं। यहाँ ये पता चलता है कि वोंग फैमिली केवल टैक्स लगाने में खराब है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स में बड़े शब्दों को समझ नहीं पाती। मूवी यहाँ एंड होती है क्योंकि एल्विन अपने फैमिली को गर्व के साथ देखती है। वो आखिरकार इस बात से खुश है कि जैसे उसे चाहिए थी वैसी ही उसकी लाइफ है। और इसी के साथ सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए, नोटिफिकेशन को ऑन करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कोई वीडियो या सीरीज का सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।